आपकी जीत और हार में सब स्वीकार का ही फ़र्क होता है। मेरी पहली नौकरी न्यूज़पेपर के दफ्तर में थी। वहाँ से मुझे यह कहकर निकाला गया कि मैं रचनात्मक किस्म का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा पहला स्टूडियो लॉ ऑफ ग्राम कभी मुनाफे में नहीं रहा। ऑसवाल्ड द लकी रैबिट 1927 फिल्म बनाने में मैंने सब कुछ गंवा दिया। स्नो वाइट एंड द विशेम डॉसॉर्फ फिल्म बनाने में बीच ही मेरी सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई, जहाँ तक कि घरवालों ने भी इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींचने के लिए कहा। मेरा सगा भाई भी मुझसे सहमत नहीं होता था। मैं प्रोड्यूसर के पास जाता और फिल्म से रॉ फुटेज दिखवाता, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बाद में स्नो वाइट एनिमेशन की दुनिया की पहली सफलता रही। मेरा मानना है कि जब आप उत्सुक होते हैं तो आपको बहुत ही दिलचस्प चीज़ें करने को मिलती है, और एक चीज़ जो किसी चीज़ को पूरा करने के लिए होता है वह है साहस। ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे मौके आए जब आपकी निजी संपत्ति और चीज़ें तक गिरवी रखनी पड़ी, लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। 1955 में डिज्नीलैंड का सपना सबके लिए संभव लग रहा था। संसाधन भी नहीं जुट रहे थे। पहला फाइनेंसर 320 निवेशकों के मना करने के बाद मिला, लेकिन मैं दृढ़ संकल्पित था। मैं सपना देखता हूँ, फिर अपने विश्वास को परे जाकर के सपने को टेस्ट करता हूँ। मैं जोखिम उठाने का साहस रखता हूँ और उन सपने को पूरे करने के लिए अपने विजन को कार्य रूप में परिवर्तन करने की हिम्मत रखता हूँ। मुझे जिन जिन मौक़ों पर लोगों ने हतोत्साहित किया वे बाद में सफल प्रोजेक्ट रहे। लोग कहते थे कि फुल लेंथ एनिमेशन फ़िल्म कौन देखेगा। एनिमेशन फ़िल्म के साथ रियल लाइफ कैरेक्टर मिलाने की चीज़ें नहीं चल पाएंगी। थीम पार्क असफल होंगे। वगैर मेरे हिसाब से जीत और हार में हमेशा यह फ़र्क होता है कि हार को आप आसानी से स्वीकार ना करें और काम करते रहें। पहला डिज्नीलैंड शुरू होने के बाद ही बात है, कंपनी के प्रबंधन ने अपना काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की मांग की गई। मैं नहीं चाहता था कि मैनेजमेंट के लोग डेस्क पर बैठकर काम करें। मैं चाहता था कि वे पार्क में घूमें, लोगों को देखें, उनसे बात करें और इस बात का पता लगाएं कि पार्क को और आनंददायक कैसे बनाया जा सकता है। मैंने फायर स्टेशन के ऊपर एक निजी अपार्टमेंट बनवाया था ताकि पार्क के बारे में लोगों के पहले रिएक्शन को वहां से नोट कर सकूं। आज भी पार्क के मैनेजमेंट के लोग अपना ज़्यादातर समय डेस्क से दूर लोगों से बात करते हुए बिताते हैं। कंपनी में इसे लीडर वॉक नाम से जानते हैं। आप दुनिया की सबसे शक्तिशाली रचनात्मक जगह डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इस सपना को पूरा करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। एक सुबह डिज्नीलैंड खुलने से पहले मैं पार्क पहुंच गया। वहां तीसरी शिफ्ट के कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया। कर्मचारियों के पीछे पीछे उनका मैनेजर भी पहुंच गया। मैनेजर ने काम का हवाला देकर कर्मचारियों को उस समय वहां से ले जाने की अनुमति मांगी। मुझे मैनेजर का यह तरीका पसंद आया। उसने भी मुझसे इस मिलाप का कारण पूछा। मेरे ख्याल से कंपनी के सभी कर्मचारियों को जानना है और उनसे अच्छे संबंध बनाए रखना ज़रूरी होता है। इसके लिए उनसे समय समय पर बातचीत और काम का फीडबैक भी लेते रहना चाहिए। सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाना ज़रूरी है।